देश के पीएम नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। 17 तारीख को वो अपने दौरे पर पहुंचेंगे। इस मुद्दे पर बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर राजपाल कश्यप जी है। सर, वो अपने 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं, तमाम परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे, विकसित भारत यात्रा की शुरुआत भी करेंगे। देखिए, बीजेपी इवेंट बनाने में बहुत ही माहिर है। केवल इवेंट के अलावा कुछ हो रहा देश में? देश की 10 वर्ष की सरकार है। क्या आज बेरोजगारी की हालत क्या है, गरीब की हालत क्या है, किसान की हालत क्या है? पढ़ा लिखा नौजवान दर दर ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो रहा। इंजीनियरिंग किया हुआ, एमबीए किया हुआ, वो बताइए 5-10 हज़ार की नौकरी के लिए मजबूर। और क्या लगा रखा है उनको? सबको अपनी आईटी सेक्टर में लगा रखा है। जो इंजीनियरिंग किया हुआ है उसको नौकरी नहीं मिल रही, तो उसको 1000-2000 पे उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप यूनिवर्सिटी है उसमें लगा रखा है उसको। आज हालात क्या है गाँव में? आप बच्चे नौजवान जो बच्चे हैं बेरोजगार हैं, नशे के शिकार हो रहे हैं, नशा। और आप देखिए हालात क्या है, बीमारियां कितनी फैल रही, लोग इलाज नहीं करा पा रहे। इतनी कोई अस्पताल बनाओ, लोगों को रोजगार दो, लोगों को शिक्षा सस्ती दो। आप बताइए, महंगाई चरम सीमा पे है। तो ये देखिए, सरकार बना लेना, प्राइम मिनिस्टर बनना, मुख्यमंत्री बनना, ये अलग विषय है, कोई भी बन सकता है। लेकिन आम जनता के लिए केवल चुनाव जीत लेना, इलेक्शन जीत लेना बड़ी बात नहीं है। इलेक्शन तो कई बेईमानी से भी लोग जीत लेते हैं। आपने देखा होगा कई जिला पंचायत अध्यक्ष बन गए जिन्होंने पर्चा ही नहीं दाखिल करने दिया। ये बड़ी उपलब्धि नहीं है। बड़ी उपलब्धि है पद पे रहते हुए आम जनता के लिए आपने क्या किया? ना 2 करोड़ नौकरियां, ना किसान की आय दुगनी, ना हवाई चप्पल में हवाई जहाज पे चल पाया, रेल पे भी नहीं चल पा रहा। आज हालात बहुत ख़राब हैं। और जितने सरकारी संस्थान हैं वो निजी क्षेत्रों में दिए जा रहे हैं। ये भी देश के लिए एक भयावह स्थिति हो जाएगी। कोई कंपनी डूब जाए तो देश डूब जाएगा। सरकारी संस्थान और सरकारी चीज़ों को लोग इसलिए महत्व देते थे, विश्वसनीयता रखते थे। कम इनकम पे भी वो सरकारी में नौकरी करते थे या सरकार को भरोसा करते, सरकार पे भरोसे। आज सरकारी अस्पताल नहीं, सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं, क्योंकि कोई डॉक्टर नहीं अपॉइंट है, स्टाफ नहीं अपॉइंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो ये काम भी प्रधानमंत्री जी का ही है। और इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भूल जाते हैं कि हम चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंत्री बने हैं। वो ये भूल जाते हैं कि केवल मुझे चुनाव जीतना ही प्रधानमंत्री का पद है। ये नहीं। अगला सवाल मेरा ये, बीजेपी की तमाम मंत्री लगातार केंद्र के हों या राज्य के, वो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन टूट गया है। देखिए, इंडिया गठबंधन क्या स्वरूप होगा, क्या नहीं होगा, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देखेंगे और राष्ट्रीय नेतृत्व तो आपस में तय करेगा। लेकिन आज बड़े मुद्दे हैं। आज संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। जिस दिन संविधान नहीं होगा, इस संविधान को बनाने के लिए, देश आज़ाद कराने के लिए कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी, तब ये संविधान बना। और संविधान के तहत यहाँ सारी चीज़ें हो रही। आज जो पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके हालात बहुत ख़राब हैं। उनको जो हक अधिकार मिलना चाहिए थे, आरक्षण या और चीज़ें, जो सुविधाएं मिलके आज उनको बराबरी में ले आना चाहिए था। जो कहते हैं कि सबके लिए एक बराबर तो कोई ऊंचाई और नीचाई, तो कोई आपके कमर के फिट का है और कोई आपके सर के बराबर नहीं है, कमर तक आता है। उसको पहले बराबर में तो ले आओ, तब बराबरी की बात करो ना। तो यही तो था संविधान में व्यवस्था। और ये आरक्षण भी इसीलिए था कि सबको बराबर पे ले आया जाए। न बराबर पे आए और खाई बढ़ती जा रही, गरीबी अमीरी की खाई बढ़ती जा रही। और चंद उद्योगपतियों के खजानों में सारे देश की संपत्ति। ये तो ठेले कुंचे भी नहीं लगेंगे थोड़े दिन बाद। ये जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे शहरों में व्यापारी हैं, कपड़े के हों, चाहे परचूनी की दुकान हो, चाहे शोरूम हो, शोरूमों में किराया नहीं निकल रहा। मल्टीनेशनल कंपनियां आ गई हैं, जो चंद कंपनियां इनको सबको बर्बाद कर देंगी। तो बड़ी हालात ख़राब है। और ये माननीय अखिलेश यादव जी लगातार लड़ रहे हैं। और ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बगैर सरकार नहीं बनती है।
और उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी जिस तरीके से आम गांव गरीब जनता की आवाज़ बन के निकले हैं, निश्चित तौर पे देखना परिवर्तन आएगा। आज नहीं कल आएगा। हम लोग हिम्मत और हौसला तो और मैदान छोड़ने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग समाजवादी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो कहते थे मारेंगे भी नहीं मानेंगे भी नहीं, और जयप्रकाश नारायण और माननीय मुलायम सिंह यादव और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ने वाले हैं। और देखना निश्चित तौर पे 24 में परिवर्तन होगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना डॉक्टर राजपाल कश्यप जी को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हम समाजवादी लोग हैं और मारेंगे भी नहीं और मानेंगे भी नहीं। 2024 में केंद्र में परिवर्तन यूपी से ही होगा। कैमरा पर्सन अमरीश के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।